कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर आप लोग लूप में अगर हैं, कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेशंस में चल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक बॉन्ड है आपका। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witch 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कौड़ी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, आपके एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो। हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हो और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी चीज़ें, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा है, सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स, अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट कीजिए मेरी एनर्जी से, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और अलाउ कीजिए मुझे ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको क्लैरिटी दे सकूं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। ठीक है, इमोशंस और पैशन दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इमोशनल और फिजिकल दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। इनिशियल्स हो सकते हैं ASRM, KNP, यस ये दिख रहा है। सो ओवरऑल जो स्प्रेड है ना, वो सेंटर में कौड़ी क्लस्टर दिख रहा है, क्लस्टर बना हुआ है। सो कुछ कौड़ियाँ अलग भी दिख रही हैं आपको, कुछ अलग डायरेक्शंस में दिख रही हैं, बिखरी हुई सी। सो ये एक ऐसी अनक्लियरिटी को बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, कन्फ्यूजन को बता रहा है और अनसेट फीलिंग को बता रहा है, जो सबको साथ साथ चल रही है। मतलब पैशन भी है तो एक्सट्रीम है, अट्रैक्शन भी है तो एक्सट्रीम है, लेकिन बातचीत बंद है, एक्सप्रेशंस नहीं हैं, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पैशन दिख रहा है, डिज़ायर दिख रहा है, डीप लव दिख रहा है और साथ में कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है। अगर आप लोगों को लगता नहीं कार्मिक कनेक्शन नहीं है हमारा, कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका अगर आपको लगता है तो कार्मिक लूप में आप लोग फंसे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर आप लोग लूप में अगर हैं, कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेशंस में चल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक बॉन्ड है आपका। ठीक है, फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि दिल से इंसान अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात को सप्रेस करने वाली एनर्जी है। मतलब जो फीलिंग्स है ना, वो सप्रेस करने वाली एनर्जी है, एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी नहीं है, दूरियां बढ़ाने वाली एनर्जी है। सो अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो उसको ख़त्म करना है, एफर्ट लेना है, वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। सप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो काफ़ी दबी हुई फीलिंग्स है ये दिख रहा है, मतलब क्लोज कौड़ियाँ हैं, देख रहे हो ना, मतलब सप्रेस्ड फीलिंग्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो दूर रह के भी आपके बारे में सोचना, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंकिंग करना, कुछ नेगेटिव थॉट्स आना, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ये इंसान नेगेटिवली ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कन्फ्यूजन, फियर
रिजेक्शन का फ़ियर हो सकता है, ईगो हो सकता है, या सिचुएशन की वजह से कोई रुकावट हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो जो सेंटर जो कौड़ियाँ है ना वो ओपन है सारी, मतलब समझ लो आपकी ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे एक नेगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव थॉट, एक नेगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव थॉट, जब आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट भी आपके बारे में आती है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे फ्लक्चुएशंस है एनर्जी में, लेयर्स हो सकते हैं इस इंसान के बहुत ज़्यादा जो कि आप समझ नहीं पाते होंगे कभी भी इस इंसान को, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो माइंड बार बार आप पर ही आके अटक जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। पर कुछ अलग सी कौड़ियाँ भी आप देख रहे हो, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे लोग जो कि दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। अब ये इनके फैमिली के हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों के ऊपर दूर से नज़र रखे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, बातें हो रही है नहीं हो रही है। सो किसी की नज़र है, और एक से ज़्यादा इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे नज़र दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोग के बीच में और डिस्टेंस आ रही है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं होता है, फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामने नहीं है, पास नहीं है, इसलिए सो वो भी एक बहुत बड़ी वजह दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच की दूरियाँ की। यहाँ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा है आप लोग के बीच में, मतलब एक फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री भी है, डिज़ायर्स भी है, लेकिन वो सप्रेस्ड है, देख रहे हो ना। कहीं मन के अंदर कुछ चीज़ों को ये इंसान दबा रहे हैं। अब अगर बात करने का मन भी होता है ना तो ये इंसान अपने मन को दबा लेते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, रोक लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। एक ऐसी नाजी दिख रही है, मन है लेकिन उसको सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं इंसान। सो अट्रैक्शन दोनों तरफ से दिख रहा है, इक्वली दिख रहा है, लेकिन सेपरेशन दिख रहा है, इच्छाओं को दबाने वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी होगी इस इंसान की जहाँ पे ये इंसान बहुत हिम्मत करके आपके पास एक बार आते तो हैं और एक दिन अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरे दिन या फिर 2-3 दिन के बाद ही ये इंसान फिर से अपनी फीलिंग्स को रोकना शुरू कर देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स को बहुत अच्छे से। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। मुझे यहाँ पे कुछ आने वाले 1 महीने में, 1 से डेढ़ महीने में इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी ऐसा दिख रहा है। इमोशनली इंसान ओपन अप होंगे और कुछ सच्चाई सामने आएँगी, या तो इसकी इनकी फीलिंग्स हो सकती है या किसी और इंसान की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आपने पेशेंस रखा तो ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वापस आपके पास आ सकता है, ऐसी एनर्जी है इस स्प्रेड की, ठीक है। ज़्यादा पुश अगर आप करेंगे तो फिर चीज़ें ये इंसान और ज़्यादा सप्रेस करना शुरू करेंगे क्योंकि इनको प्रेशर नहीं चाहिए अभी अपने लाइफ में। ये ऑलरेडी मुझे किसी चीज़ से प्रेशराइज़ दिख रहे हैं, या तो फैमिली से या वर्क से या इस रिश्ते के पास्ट से बहुत प्रेशराइज़ दिख रहे हैं ऑलरेडी। आप इनको और प्रेशर अगर दोगे तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को और सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, थोड़े से कार्ड्स भी हम देखेंगे इंसान के मन में क्या चल रहा है। मैन प्लीज़ गाइड, please guide my dear angels, talk to me please, one more time please। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या चल रहा है उनके मन में, डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्रेयर की एनर्जी है, प्रेयर तो कर रहे हैं इंसान, मतलब ये इंसान चाहते हैं ज़रूर कि ये कनेक्शन सही हो जाए, और जैसे एफर्ट्स आप दोनों चाहते हैं वैसे एफर्ट्स ही आप लोग लगा पाए, और कोई मतलब और कोई चीज़ इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस ना करे, ये इंसान चाहते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में डेस्टिनी, इनको लगता है कि डेस्टिनी कनेक्शन है आपके साथ। कुछ चीज़ें भले रोकती हैं आप दोनों को, आप दोनों की नेगेटिविटी, इनके कुछ बिहेवियर्स इस रिश्ते में ज़रूर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी चाहते हैं कि आपके साथ डेस्टिनी हो इनकी, ठीक है। रिलीज़ की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं ये इंसान, अपने नेगेटिविटीज़ को हो सकता है, फियर को हो सकता है, मुझे फियर की एनर्जी दिख रही है जिसको ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, डर ख़त्म करना चाहते हैं अपना, ठीक है। सर्विस की एनर्जी यहाँ पे है, इनको लगता है कि आप हमेशा ही इनका साथ दोगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप हमेशा साथ दोगे, इनका समय कितना भी ख़राब हो, कितना भी अच्छा हो, आप हमेशा साथ रहोगे, इनको ऐसा लगता है। एक्सपेंशन की एनर्जी है जहाँ पे ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए भी आपको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता रहे तो ये एक्सपैंड करे, मतलब लेवल अप करे, कमिटमेंट दे ये इंसान, या फिर कोई स्टेबिलिटी दे, या फिर अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाए, या जो पास्ट में हम थे उससे हम कुछ इम्प्रूव करें। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, जितनी जितनी कठिनाइयाँ हैं नहीं ना उतनी क्रिएट हो जाती है।
जितना मुश्किल ये रिश्ता है नहीं निभाना, उतने मुश्किलें बढ़ जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है आउटकम में। सो पेशेंस अगर आपने रखा तो ये रिश्ता ग्रो करेगा और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। मिस्टिसिज्म की एनर्जी है। या तो आप या तो आपके पार्टनर, थोड़े से आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पे कि सप्रेस करने वाली एनर्जी है। मतलब जब आप इनको देखोगे ना तो इनको देख के पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये इंसान चाहते भी हैं इस रिश्ते पे एफर्ट लेना कि नहीं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने वाली एनर्जी भी होगी तो भी इनके चेहरे से या फिर इनके हाव भाव से, इनके एक्शन से आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इंसान क्या चाहते हैं। थोड़े से मिस्टिक वाली एनर्जी है जहाँ पे छुपाना, चीज़ों को सही से बताना नहीं, ओपन अप नहीं होना, एक ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा सा हम मैसेजेस देखेंगे फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। Some messages, please, Divine. One more time, please. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ऐसा हो सकता है कि आप इनको किसी गाने के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताते हो, स्टोरी में लगाना या फिर स्टेटस में लगाना या पोस्ट करना, कुछ ऐसा जिसमें कि आप अपने फीलिंग्स को गाने के थ्रू इनको एक्सप्रेस करते हो, बताते हो और इनको समझ में आती है वो चीज़। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो फिर से वो फीलिंग्स, वो स्टार्टिंग का जो होता है ना, वो हनीमून पीरियड वाला, वो फिर से वो फील करना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इनको लगता है कि काश इन्होंने आपको सही से ट्रीट किया होता तो आज ये रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ आपको समझा होता, कुछ अपने आप को समझाया होता, अच्छे से एक्सप्रेस किया होता तो शायद ये रिश्ता कुछ और होता आज। इनको ऐसा लग रहा है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनकी गलती थी बट ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लेम किया हो, आपको ऐसा ऐसा फील करवाया हो कि आपको लगा हो कि मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, ठीक है। भले इन्होंने कितनी भी गलती की हो लेकिन आपको ऐसा ब्लेम किया, इन्होंने ऐसा फंसाया, ऐसा मैनिपुलेट किया कि आपको लगा कि नहीं मेरी गलती है, इनकी तो कोई गलती नहीं है। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको लगता है कि अगर ऐसा, मतलब ये सोचते हैं तो एक होता है ना कि हमें लगता है कि यार वो इंसान मेरे बिना खुश रहने लगा अब, या वो इंसान को मेरी अब ज़रूरत नहीं है खुशी के लिए या फिर खुश होने के लिए। सो आगे भी आप इनके बिना रहने लगे और आपकी आदत हो गई तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये कभी कभी उठ जाते हैं और इनको नींद नहीं आती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं ये इंसान। एक ऐसी एनर्जी आई वॉन्ट यू की एनर्जी है, ये आपको चाहते हैं इंसान। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। जो भी इनको आपके साथ सीखने मिला रिश्ते में, उसके लिए इंसान ग्रेटफुल है, ये बोलना चाहते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। बस आपके साथ ही रहना इंटॉक्सिकेटिंग है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान हील होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हीलिंग मॉड्यूल्स ये इंसान सीख रहे हैं, या यूट्यूब में आजकल बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोग अप्लाई करके या फिर फॉलो करके अपने आप को हील करते हैं। सो कुछ ऐसी हीलिंग के टेक्निक्स को इंसान फॉलो करते दिख रहे हैं जहाँ पे इंसान खुद को हील कर पाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम एकदम टेक्निकल वे में जाके खुद को हील करें। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पैशन को हम फॉलो करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, उससे भी हम हील होते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ इंसान कर रहे हैं जिससे ये इंसान हील हो सके। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आज की एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।